अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की यह रिसर्च आपको हैरान कर देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की है कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। मेरे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों को, जैसे खाना खाना, जरूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, तो ये सब इबादत में शामिल हो जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें, ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज ये वो इबादत हैं जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और ये सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना इन इबादत के लिए जरूरी है। नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून और खंबा है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के दरमियान फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का श्योर और पहचान नमाज है। ये शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फक्र का बाइस बनती है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ मुतवज्जा होता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की जानिब जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, और इतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो कोई, चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। ये इस्लाम का फरमान है। और नमाज बेशक दोनों जहान की शहादतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरानों और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और नमाज न पढ़ने पर सख्त सजा का जिक्र है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज दीन में इतनी ही अहमियत रखती है जितनी इंसानी जिस्म में सर की है। और दूसरी हदीस में है, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ा उसने कुफ्र किया, यानी उसने ऐसा जुर्म किया जो कुफ्र के करीब है। इस हदीस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की कितनी अहमियत है। और ये याद रखें, जो चीज जितनी अहम और जरूरी होती है उसकी अदायगी पर उतना ही ज्यादा इनाम और सवाब मिलता है। और चूंकि नमाज सबसे अहम है, इसलिए नमाज का इनाम इतना ज्यादा है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन 5 वक्त की नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत और फजीलत सबसे ज्यादा है, और इसकी अदायगी